मित्रों नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज संसद भवन पर जो हमला हुआ था उसकी चर्चा आज भी रही और आज संसद के दोनों सदनों में कामकाज नहीं हो सका और विपक्षी दलों के हंगामे के कारण दोनों सदनों को एडजॉर्न कर दिया गया। जिन 14 सांसदों को सस्पेंड किया गया था उन्होंने संसद भवन परिसर में धरना दिया और उस धरने में सोनिया गांधी और जो सीनियर लीडर्स है वो शामिल हुए। उधर जो इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड है ललित झा, उसको 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। तो मित्रों, ये पूरी घटनाक्रम बहुत चर्चा का विषय बनी हुई कि ऐसा कैसे हो गया कि हमारी जो प्राइड है, हमारा जो एक सम्मान है, क्योंकि पार्लियामेंट भवन एक पत्थरों की बिल्डिंग नहीं है, वो देश का सम्मान है, देश के आन बान शान संसद है। और उस संसद के अंदर एक व्यक्ति, दो व्यक्ति धुएं के केन लेकर चले जाते हैं और वहाँ धुआं उड़ा देते हैं। मतलब वो बम लेके चले गए थे। वो तो सिंबॉलिक है कि उनके पास धुआं वाला केन था। अगर वो कैनिस्टर उसमें केमिकल होता, उसमें बम होता, उसमें जहरीली गैस होती तो क्या होता। ये तो उनकी भलमन साहस थी कि वो नहीं लेके गए। अब उसमें चर्चा ये हो रही है कि जो उन पे UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 लगा है, वो विड्रॉ हो जाना चाहिए, क्योंकि उनका मकसद आतंक फैलाना नहीं था। उनका मकसद जो देश की समस्याओं पर ध्यान दिलाना था। वो बेसिकली आंदोलनजीवी हैं, उनका काम है आंदोलन करना। वो जगह जगह आंदोलन करते रहते हैं, जहाँ आंदोलन होते हैं वहाँ आके बैठ जाते हैं, भाषण देते हैं। तो इसमें जो ललित झा है उसने प्लान किया था कि हम इस तरह से संसद पर अपनी बात मनवाने के लिए प्रेशर बनाएंगे, और प्रेशर का उन्होंने तरीका गलत अपनाया, लेकिन तरीका था। और उसके बाद फिर धरने प्रदर्शन करना शुरू कर देंगे, ये उनका प्लान था। लेकिन ये प्लान कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश और देश के खिलाफ आक्रमण पर बदल जाएगा, ये उनका एहसास नहीं था कि जो वो कैनिस्टर लेके जा रहे हैं, जो केन लेकर जा रहे हैं, वो केन को देश के खिलाफ आक्रमण मान लिया जाएगा और उनको UAPA में बुक कर लिया जाएगा। अभी तो कोई भी जो ये आज़ादी गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो भी कभी सामने नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे अब इसमें धीरे धीरे आएंगे, जिसमें वकील आएंगे, फिर वकीलों के मार्फत और वकील आएंगे, फिर धीरे धीरे वो लोग आएंगे, फिर वो धरना प्रदर्शन बजाएंगे, फिर ढबली बजाएंगे। तो जो लड़की है, जो नीलम, ये तो हर जगह दिखेगी। ये जंतर मंतर में भी दिखेगी। ये जब जिस वक्त किसान आंदोलन चल रहा था, तो बेसिकली इनका पेशा है आंदोलन करना, धरना प्रदर्शन करना, जैसे कि किसी अन्य का पेशा है। डॉक्टर डॉक्टरी करता है, वकील वकालत करता है। तो ये आंदोलन जीवी हैं, ये आंदोलन करते हैं। अब उसमें जो किरदार है वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे ये नए नए बच्चे हैं, जो सागर है 26 साल का है, जो उसमें अमोल शिंदे है, वो बच्चा 25 साल का है। इनकी तो माइंड वॉश करके इनको सूली पर चढ़ा दिया गया है। इनका तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया, क्योंकि इन पर 120B लगेगा, 121 लगेगा, और उसके अलावा इन पर जो UAPA वो अलग लगा है। तो आज कल चूंकि पूरा मामला घटनाक्रम घटा था और पार्लियामेंट में खूब हंगामा हुआ और उस हंगामे के बीच सरकार की तरफ से प्रस्ताव गया। 13 सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया और एक सांसद को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया। और आज फिर बाकी सांसदों ने कि विपक्ष को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। लेकिन गृह मंत्री एक टीवी चैनल के शो में तो जवाब देते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में उनको जवाब देने की फुर्सत नहीं होती है। तो उसमें उन्होंने फिर आज अपना मुद्दा उठाया और आज उन्होंने फिर धरने प्रदर्शन किए। तो शुरू में ही 11 बजे ही 1 मिनट में संसद दोनों सदनों में, यानी लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी कार्रवाई स्थगित हो गई। और फिर 2 बजे स्थगित हुई, फिर 2 बजे से पूरे दिन के लिए स्थगित हो गई। अब सोमवार को कार्रवाई शुरू होगी।
इन लोगों ने बाहर धरना दिया, जो लोग सस्पेंड थे, 13 लोकसभा के और 1 राज्यसभा से, और धरने में देखे इन्होंने बहुत सारी बातें कही। इनके साथ सोनिया गांधी और जो जितने बड़े लीडर थे वो सब थे, अपनी एकजुटता दिखा रहे थे, क्योंकि एकजुटता दिखाएंगे तभी इनकी जो 2024 के लिए इंडिया गठबंधन बन रहा है उस गठबंधन को ताकत मिलेगी। लेकिन उसमें सवाल ये भी है कि ये देश पर हमला है, ये सुरक्षा में चूक है, तो उसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। यानी धरने प्रदर्शन से आपको क्या मिल जाएगा? इसकी जांच तो हो ही रही है। सीआरपीएफ के डीजी जो अनीश दयाल है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बन गई है, वो अपना काम करेगी। तो धरने प्रदर्शन से तो कुछ नहीं होने वाला। सरकार को बयान दे देना चाहिए, सरकार को भी इसमें अड़ना नहीं चाहिए। हालांकि इस पर गृह मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने मीटिंगें की और इस इश्यू को बहुत ही सीरियसली लिया। इसमें 4 लोग तो पहले दिन ही पकड़े गए थे। एक व्यक्ति जो मास्टरमाइंड बता जा रहा है, ललित झा, वो उसने कल शाम को थाने में, जो कर्तव्य पथ थाना है, वहाँ उसने सरेंडर किया। और वो बेसिकली जयपुर भाग गया था। जब वो यहाँ ये लोग पार्लियामेंट के बाहर धुआं उड़ा रहे थे, तो वो इनकी वीडियो शूट कर रहा था और इनके मोबाइल लेकर जयपुर चला गया था। और वहाँ उसने उन मोबाइल फ़ोनों को तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद वो दिल्ली आके उसने सरेंडर किया। अब उस पर जो मुकदमा चलेगा, यानी यूएपीए में तो बुक हो ही गया, उस पर एक और मुकदमा चलेगा एविडेंस ख़त्म करने का, और वो और भी ख़तरनाक केस है। तो उन पर एविडेंस ख़त्म करने का मुकदमा चलेगा, उन पर साजिश करने का, कॉन्स्पिरेसी करने का मुकदमा चलेगा, और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ के तहत आतंकवाद निरोधी कानून के तहत भी मुकदमा चलेगा। तो इनकी जो, और ये सब युवा हैं, ये 40 साल के आसपास, उससे नीचे हैं। एक ही लड़की है इसमें जो 42 साल की, बाकी सब छोटे हैं। तो ये इनका पूरा जो जीवन है वो समझे कि संकट में पड़ गया है। अगर इनको अभी 1-2 साल तक तो बेल नहीं मिलेगी। मनीष सिसोदिया को ही नहीं मिली, जिसका बहुत बड़ा एविडेंस नहीं मिल रहा कि भ्रष्टाचार में हो, केवल भ्रष्टाचार का ही मामला है उन पर, उनको बेल नहीं मिल रही है। तो ये इन्होंने तो संसद पर आक्रमण किया है। तो यानी अब ये मान के चले कि लंबे अवधि के लिए ये अंदर गए हैं। और बाद में जो इनकी जो लेफ्टिस्ट ग्रुप है और जो जितने ये धरना देने वाले लोग हैं, अगर वो एकजुट हो जाते हैं, प्रेशर बनाएं, सुप्रीम कोर्ट में कई तरह के केस दायर करें, और 19 जो हमारे संविधान में अनुच्छेद 19 है उसका हवाला दे कि हमें धरने प्रदर्शन की अनुमति है, तो हो सकता है इसमें सुप्रीम कोर्ट सुने और उनको कुछ राहत दे। पर ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि उन्होंने चेंबर के अंदर वो गैस लेके चले गए थे। आज वो ललित झा को 7 दिन की रिमांड मिली है। तो जो ये 4 कल अरेस्ट हुए थे और आज 5 लोगों को अब 7 दिनों की हिरासत मिली। अब हिरासत में इनसे पूछताछ होगी। पूछताछ में ये बताएंगे कि इन्होंने क्यों किया, इनके पीछे कौन लोग हैं, साजिश क्या है, और क्या मास्टरमाइंड इसके और भी हैं, क्योंकि ये 6 लोग ही हैं, 6 के अलावा और भी हो सकते हैं। और क्या इनके तार किन से जुड़े हुए, जो सीए में बैठे थे उनसे जुड़े हुए हैं, जो किसान आंदोलन से जुड़े हैं उनमें बैठे, तो इसमें ये अभी पता लगेगा। और फिर जब ये रिपोर्ट आएगी, जैसे कल गृह मंत्री ने कहा कि 2-3 महीने के अंदर ही रिपोर्ट आ जाएगी, और फिर इस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यानी संसद की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको मजबूत किया जाएगा। एयरपोर्ट जैसी सुरक्षा वहाँ लागू होगी। हालांकि ये लागू पहले हो जानी चाहिए थी। सारी दुनिया में बॉडी स्कैनर लगे हुए हैं, केवल संसद भवन ही ऐसा है जहाँ बॉडी स्कैनर नहीं है। फ्लैप लगे हुए जो यूजलेस है, जिस फ्लैप का कोई मतलब नहीं होता, उस फ्लैप को टाप कर कोई भी आ सकता है, और उसे बॉडी स्कैन नहीं होती है। बॉडी स्कैन के लिए जो उनका जो हैंड स्कैनर है वही काम करता है, वो ह्यूमन है, तो वो उस पर नहीं आ पाता है। सिर्फ पेन उन भी उसे चूँ चूँ कर लेते और पूरी उसमें नहीं आ पाती है। तो अब चूँकि बड़ी घटना घट गई है, तो इस बड़ी घटना का ज़रूर कोई स्थायी हल निकालने की कोशिश की जाएगी। तो मित्रों, इसमें जो भी कुछ नया होगा मैं आपको साथ शेयर करूँगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।